बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एफएफए के न्यू क्वेश्चन के साथ। और आज का जो हमने क्वेश्चन देखा है, बल्कि एग्जामिनर ने जो हमसे पूछा था वो था IAS 16। आप सबको पता है कि IAS 16 क्या होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। और यहाँ पे जो सवाल दिया गया था प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, आपने दो मॉडल्स पढ़ रखे हैं। वन इज कॉस्ट मॉडल and the other one is revaluation model. We have two models. कॉस्ट मॉडल क्या था कि इनिशियली हम एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और उसी को डेप्रिसिएट करते जाते हैं। और नंबर टू जो हमारा मॉडल है वो है रीवैल्यूएशन मॉडल, कि जिसमें हम अपने एसेट को रीवैल्यू भी कर रहे होते हैं। और रीवैल्यूएशन करने से रीवैल्यूएशन सरप्लस भी क्रिएट हो सकता है। अगर रीवैल्यूएशन करने से आपका एसेट अपवर्ड चला गया, डाउनवर्ड भी जा सकता है। अगर अपवर्ड चला गया तो अपवर्ड जाने से आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। और एग्जामिनर ने क्या पूछा था? एग्जामिनर ने रीवैल्यूएशन मॉडल ही पूछा था और रीवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन पूछी थी। तो क्वेश्चन देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या करना है, और उस क्वेश्चन को रीड करते हुए हम अपने कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं आपकी स्क्रीन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो होना शुरू हो गया है। कहते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ वीको as at 31st December 2026 shows the following. Building cost $90,000, less accumulated depreciation $36,000, and carrying amount of that building is $54,000. On 1st January 2027, which is start of the year, the building was revalued to $150,000, but the remaining useful life was not changed. It was decided to incorporate this revaluation into the financial statements. WeCo has been depreciating buildings over 50 years on a straight line basis. कहता है टोटल लाइफ 50 years है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने एसेट को कितना डेप्रिसिएट कर लिया? हाँ, मुझे पता है कि ईयर के स्टार्ट के अंदर मेरा एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और वो डेप्रिसिएशन पुरानी डेप्रिसिएशन से ज्यादा होगी। बट वो कैसे हम चार्ज करेंगे? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे देखो, आपने पहले देखना था रिमेनिंग लाइफ। टोटल लाइफ इज 50 years, हमने क्या देखना है? रिमेनिंग लाइफ देखना है। तो अगर हम देखें 90,000, कैलकुलेटर उठा लो, लिखो 90,000 डिवाइडेड बाय 50, 90,000 डिवाइडेड बाय 50, तो यू विल गेट 1800। क्या आपके पास आया? 1800 आया। तो ये 1800 क्या है? एक साल की डेप्रिसिएशन है। दोबारा भी चेक कर लें, 90,000 डिवाइडेड बाय 50, 90,000 डिवाइडेड बाय 50, आपके पास क्या आ गया? 1800 आया। 1800 अब देखो, आज तक आप अपना एसेट कितना डेप्रिसिएट कर चुके हैं? 36,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो 36,000 एक साल की टोटल डेप्रिसिएशन है। एक साल की डेप्रिसिएशन 1800 है। तो जब आप इस 36 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या करो, 36,000 डिवाइडेड बाय 1800, 36,000 डिवाइडेड बाय 1800, you will get 20। What does this 20 means कि आप 20 years इस एसेट को यूज कर चुके हैं, डेप्रिसिएट कर चुके हैं। तो अब जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? टोटल लाइफ थी 50, यूज कर लिया 20, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। अब आपने अपनी नई वैल्यू को किस लाइफ पे डिवाइड करेंगे? तो हमारे पास नई वैल्यू है 150,000। तो कैलकुलेटर उठाएं, 150,000 लिखें, डिवाइड करें 150,000 डिवाइडेड बाय 30 years, which is न्यू लाइफ। और अब आपके पास इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 5,000। तो ट्रू ऑप्शन क्या है? आपके पास 5,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखें, हमने थोड़ी सी देर में
रिवैल्यूएशन और भी क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस भी करेंगे, बट स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा था और यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं दोबारा हाईलाइट कर दूं, ये जो 36,000 था और हमें नहीं पता था कि हमारा एसिड कितना यूज हो चुका है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, हमें नहीं पता था। तो हमने कैसे फाइंड किया, हमने कहा अच्छा जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 90,000 थी, ओरिजिनल लाइफ 50 ईयर्स थी, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 50, एक साल की डेप्रिसिएशन 1800 मिल गई। तो मैं हर साल 1800 डेप्रिसिएट करता हूं। अभी तक कितना डेप्रिसिएट कर चुका हूं, अभी तक 36,000 डेप्रिसिएट कर चुका हूं। इसका मतलब मैं 20 साल अपना एसिड इस्तेमाल कर चुका हूं। तो 50 में से अगर 20 साल में इस्तेमाल कर चुका हूं तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ? रिमेनिंग लाइफ इज 30 इयर्स। तो रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय 30 इयर्स इज योर करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है कि आज का सवाल आपको समझ आ गया होगा और नए सवाल में दोबारा इसी चैनल पे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।